14-15 lakhs. Nice. कि जनता कभी कभार समझाने से नहीं बहकाने से वोट देती है। ये अकले से हमारे इनकी अकल नहीं है, ये हमारी इज्जत नहीं करते। बताओ, हमने बनाई सपा, इन्होंने कतई सफा। नेताजी आप मुझे 2019 तक मौका दें और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। हमारा सवाल नहीं है, हम जाके है ये अकले से हमारे इनकी अकल नहीं है, ये अकल से ले रह गए हैं, जिन्हें अपने बड़ों की बेवकूफ़ी समझ नहीं है, ये हमारी इज्जत नहीं करते। बताओ, हम क्या है, हम नेताजी हैं, हम इनके पिताजी हैं, नहीं है? जाओ बताओ। ठीक है। तुम जब तक हमारी इज्जत नहीं करोगे, जब तक नेताजी की इज्जत नहीं होगी उत्तर प्रदेश में, हमारे समाजवादी पार्टी को नाम हम बजाना जहाँ हमने किए नहीं, ये आखिरी बार कह रही हो। एक ऐसा करिए, रुकिए जरा, पहले एक तो कुर्सी डलवाइए नेताजी के लिए। लल्लन टॉप के अड्डे पर सब बुजुर्गों की इज्जत होगी। आइए साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कृष्ण प्रसाद उपाध्याय है। क्या करते हैं कृष्ण प्रसाद जी आप? जी मैं अध्यापन करता हूँ। अरे वाह, आइए। नेताजी भी अध्यापन करते थे। ये इनकी कोई बात है? हमारी ये बात है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो हमारा है, शेवई से लेकर लखनऊ तक, ये सब हम ही जानते हैं। नेता को है उत्तर प्रदेश को, नेता को है? बताओ बताओ। हम है नेताजी आपके पुत्र से जवाब लेते हैं। आप थोड़ी सी अपनी कुर्सी घुमा लें जी, धोती बचा के। अखिलेश जी आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि आपके पिताजी का फुल फ्रेम आ जाए। बताइए, अब ये अब्बा हुजूर कह रहे हैं कि हमने बनाया सपा और ये हार गए। आप तो कह रहे थे कि जीत के कदमों में डाल देंगे। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब नेता ही जी दें। हमने बनाई सपा, इन्होंने कतई सफा। और अभी उत्तर प्रदेश में किसी ने लोहिया जी को लोहा मनवाओ है तो बे हम, जिन्होंने तो ये गर्म लोहे पे चोट मारने की जगह जिन्हें छोड़ दी कुर्सी, पता नहीं कहाँ से भी दूसरे लौंडे लफंदोगे। अब बे काहे के लौंडे भैया? 55 साल का कोई लौंडा होता है? ये बताओ, दोस्ती करने चले राहुल भैया से दोस्ती करने चले गए। बताओ बे कहीं से दोस्त, बे बताओ बे कोई लड़के हैं? नेताजी आप मुझे 2019 तक मौका दें और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। देखो भैया, हमने मौका अब चाह के नहीं, मजबूरी में दे रहा है। अगर जा मौके में तुमने नहीं लगाओ चौका तो ये मान लो कि फिर आगे से तुम्हारी लूटी है दूबी दूबी और दूबी। वापस मिलना चाहते हैं? ये हुआ नहीं है, ये बदुआ है। हमारी टांग खिंचाई करती है, हमारी धोती खिंचाई करती है, हमारा कौन को नहीं छोड़ा। बेतमीज से हमें भैया तक नहीं बुलाती, बोलो मुलायम। ऐसा कोई बोलता है अपने से बड़ों को? बताओ, हम उनके पिताजी की उम्र के, कांशीराम जो हम बराबर उम्र के हटे। बताओ, अब भी बताओ, हमें बोलती है मुलायम, ऐसा बोलता है? ये कोई तमीज होती है? बताओ, ये हम बिना हम बुआ नहीं बदुआ मानते भैया हमारे। कि अगर सबसे ज्यादा किसी में युवा जुड़े हैं तो समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं। और आज विकास की बात हो रही है, 22-23 महीने में वो एक्सप्रेस वे बना दिया, जिसका कम से कम आपने बोला था इसको बना दें। अच्छा एक बात है, तुम विकास विकास तो करो मत। ये विकास है मोदी सरकार का बेटा, ये विकास के नाम पे वोट मांग रहे, तुम विकास विकास करके उनको पचा गए हो। विकास शब्द हटाओ, अब पे डिक्शनरी से विकास शब्द हटाओ। तुम बोलो कोई विकास का उर्दू वाला कोई पर्यायवाची ढूंढ लो, तुम्हें उर्दू में कुछ संभावना है। तुम हिंदी का जो विकास शब्द लेके आते हो, मानो लगता है जैसे तुम मोदी को पचा कर रहे हो। पचा मत करो भैया तुम। आज से हम विकास नहीं, आज से हम काम बोलेंगे। ये अब बात सही कही जिनने। अब मुझे लगा ये उतर के। और अखिलेश जी दोनों से है कि नेताजी समाजवादी पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस पे आप लोग का क्या कहना है? भैया पहले आप जवाब दो, ये हमारी बेइज्जती करवाए हो तुम। जवाब दो अब, ये बताओ, ये हमें लाल कृष्ण आडवाणी समझ रहे हैं? बताओ, हद हो गई हमारी। जी जी सर, माइक पे पूछिए, माइक पे जी। अगर कोई रात में टाइपराइटर मंगाए और कहे कि अगस्त के बाद, अक्टूबर के बाद अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, तो कम से कम मुझे आना आगे जरूरी था, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी था और नेताजी का पुत्र भी था। तो उस पार्टी को बचाने और कार्यकर्ताओं को कम से कम एक करने के लिए वो कदम उठाने पड़े थे। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी। और मुझे लग रहा है आपने 2019 का जिक्र फिर करते हैं जी। ये चुपचाप तुम 2400 3000 वाली साइकिल बांटो, ये नहीं माने। ये बोले हम 12,000 से 25,000 बीच के लैपटॉप देंगे।
नेताजी जा आपके समय में लैपटॉप ने ले दो वो जो हमारे जो सारों को सारे चुनाव सब। आपके समय में हर जिले, हर गांव, हर तहसील की किस्मत सैफई जैसी क्यों नहीं हो सकती? सारी सड़कें, सारे बड़े संस्थान, सारे सलमान कटरीना सैफई ही क्यों जाते हैं? शुगर लेवल्स मैनेज कर। सैफई के अलावा इटावा की बात कर लें तो वहाँ 5 शेरों को पालने का काम किया। अब ये सरकार बीजेपी, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी विकास नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है तो आज आप गोरखपुर की स्थिति पता करिए, आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं, कोई एनेक्सी बनने जा रहा है। जी अगला भैया सेवई गुजरात में नहीं है, सेवई भी उत्तर प्रदेश में है। सेवई को विकास हो भाव है तो सेवई मतलब जाएगी भैया उत्तर प्रदेश को विकास होगा। बस ये है कि थोड़ा सा केंद्र हमारा सेवई रहता है भैया, हम कुछ कहें नहीं कहें, हमको हमारे बेटे को हमारी बहू को सबको जिता के भेजता है सेवई, भैया को भी भाई को भी जिता के भेजता है। तो हम पहले सेवई को देखेंगे। कैटरीना आती है, सलमान आता है, अब की बार हम भैया तुम जहाँ बोलो वहाँ मथुरा में भेज दें। हेमा मालिनी भेजिए तुम्हारा नहीं भाव कछो। हेमा मालिनी हमने मथुरा नहीं भिजवाई, हमें बीजेपी से कह के भिजवाई हमने कि हेमा मालिनी दो इनको जो। जी अगला सवाल। ऐसा नहीं हो सकता भैया, जो हो सकता वही हो सकता। अगला सवाल जी। अखिलेश जी से मेरा सवाल है। अभी इन्होंने चर्चा अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ वाशने है जी। मैं मीडिया से ही हूँ। मेरा सर अखिलेश जी से एक सवाल है। अभी नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय नेताजी भी बैठे हुए साथ में। हाँ नहीं, आप नेताजी भी साथ में बैठे हुए कह रहा हूँ मैं, आप दोनों से ही है। निकाय चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी गुलाम नबी आज़ाद जी ने सीधा सीधा कहा है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे लंबा साथ, बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल 2019। ये बड़ा दिल मैंने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कहा था, और ये स्थानीय निकाय चुनाव हैं। इसमें मुझे बताते हुए ये खुशी है कि इसमें समाजवादी पार्टी अपने दम पे लड़ रही है, और मैं तो पता कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और हम जीतने भी जा रहे हैं। हाँ, जैसे हम विधानसभा जीते थे ऐसे हम ये निकाय चुनाव भी जीत जाएंगे। बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सर तो मेरा फैन मत होइए। मेरा सवाल अखिलेश भैया से है कि शुरू के 2-3 वर्षों में कार्यकाल के ये थ्योरी बनी थी कि एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 5 मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं, और लास्ट के 1 साल में बहुत काम किया गया, ऐसा परसेप्शन बना। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी ये 5.5 मुख्यमंत्री का क्या चक्कर था? ये बहुत लोग बोलते थे। आप गोरखपुर से हैं, और कम से कम आज कितने मुख्यमंत्री चला रहे हैं ये भी पता कर लें। क्या बताओ जे का है, जे कितनी उंगलियां हैं? जे हमारे 5 मुख्यमंत्री में मिलकर के जे हमने सरकार चलाई थी, जे तुम समझ नहीं पाए हमारी बात को। बे 5.5 कोई हम ऋतिक रोशन है 5.5 मुख्यमंत्री हते, 5 मुख्यमंत्री हते, और हमारी सरकार बड़ी मजबूती से चली है। बस ये है कि जे इनके बीजेपी वालों में बोलबे वाले ज़्यादा है, हमारे में बोलबे वाले कम है, थोड़े सुनबे वाले ज़्यादा हैं। हम पचा नहीं कर पाए, यही बात है बस। दूसरा है, मैं गोंडा से हूँ। मेरा सवाल अखिलेश जी आपसे और नेताजी आपसे दोनों से है, जवाब दोनों से चाहूँगा। जब आपने अपना पहला नामांकन किया था तो आपके साथ जनेश्वर मिश्र भी थे। तो जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि जिस लोहिया को आप आदर्श मानते हैं, नेताजी आदर्श मानते हैं, जिनकी पूरी सियासत ही परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ रही, तो ये कैसी राजनीति फिर आप अंतिम समय में शुरू करने जा रहे हैं? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये सर संघर्षवाद। कोई एक किताब आती है समाजवाद की विचारधारा, उसको आप पढ़िए। नहीं तो ये कौन सा आखिर वंशवाद है कि संघर्ष का वंशवाद? आखिर ये क्या है? आप और नेताजी दोनों अगर बता दें। जी जा बात बताओ, जे हम असली नेताजी हैं, जे असली अखिलेश जी हैं, और आप असली लोहिया जी बन जाओ। जा बताओ, इतने गंभीर सवाल, इतने हसबे लल्लन तोप के इधर यहाँ आए हो, इतने गंभीर सवाल ऐतिहासिक खोजबीन करके लाए हो, हमने सुना ही नहीं जिनको नाम जौन साहब हमने सुना ही नहीं है। बाय बताए बताओ। मैं बांदा का रहने वाला हूँ सर। मेरा दीपक चौरसिया से आपके कौन लगते हैं? हाँ, कोई नहीं सर। अच्छा बोलिए। हाँ, तो सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यूपी सरकार या भूतपूर्व सरकार मुद्दों की राजनीति को छोड़कर रंगों की राजनीति कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपा की सरकार आई तो उन्होंने बसों का रंग लाल किया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने नीला किया, अब भगवा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आज जो हमारी सरकार है वो देश को, प्रदेश को और इस सूबे को
जो है मुद्दों की राजनीति छोड़कर संप्रदायवाद की ओर ले जा रहे हैं। संप्रदायवाद का जहर घोल है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है और हमारे समाज के लिए। आपने क्या नाम बताया था अपना? सर मेरा नाम सुधीर चौरसिया है। चौरसिया जी, आप चूना कह सकता हूँ एक पल के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन ताजमहल गिरवा देना और स्टेशनों का नाम बदलना, मुगल सराय का अयोध्या का नाम बदलना, ये कितना ठीक होगा? ये जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने किसको आगे लाए हैं और किस सांप्रदायिक दलों को आपने सत्ता में बैठा दिया है। नहीं क्रॉस क्वेश्चन। एक बात बताओ, फिर वही गंभीर बात, हम क्या बताओ, आप रंगों को संप्रदाय से जोड़ते क्यों हो? एक बात बताओ, हमारे झंडे में 4 रंग है कि नहीं है? 4 रंग हैं, मान जाओ 4 रंग है नीला मिला के। जब बताओ ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, बागे बीच में भी लीलो और बागे नीचे हयो है, तो जे सारे के सारे रंगों में कोई संप्रदाय नजर नहीं आते थे। जे दीवारों के और बसों के रंग में संप्रदाय कायद हो जो तुम्हारी सद भी पीली पीली नजर आई सन्यासियों वाली। हमें लगता है तुम बीजेपी के एजेंट हो। चलिए क्रॉस। मेरा नाम शहनशाह अख्तर है और मैं बिहार से हूँ। मेरा सवाल है कि युवा आप है, राहुल जी है या मोदी जी है? क्योंकि मोदी जी ने तो हाथ के यूपी इलेक्शन जीत लिया। आप इस बार जब बिहार से आए तो ट्रेन से मत आना, एक्सप्रेस वे से आइए, तो आपको पता चलेगा कौन आगे है इसमें। अब ऐसा है, युवा जो हैं मोदी जी हैं, सबसे कम जिसकी बची हुई है उसके हिसाब से देखो तो मोदी जी बचे हुए हैं। सबसे युवा मोदी जी हैं, बागे बाद राहुल भैया हैं, बागे बाद जी हमारे बेड़ा हैं। ऐसे देखो युवापन यहाँ से ढूंढो आप। आपको नहीं लगता है कि यूपी के इलेक्शन में अखिलेश भैया ने वो वाले शहजादे जो है उनका भाषण कॉपी कर लिया था इसलिए हार गए? अब भैया भाषा कॉपी करने से कोई हारता जीतता होता तो भैया मोदी की कॉपी हमारे समधी जी ने, लालू जी ने बहुत कही थी, वे जीत जाते। एक छगन भुजबल हते बिन ने भी बड़ी कॉपी कही थी, वे जेल की हवा खाए। कॉपी करने से कोई हारवे जीत भी वाला नहीं है, काम से भैया हारता जीतता है। ये है कि इन्हें काम करो, मतलब काम को ढंग से पचा नहीं करो, जैसे यही गलती रह गई। इतने बोल के हम बाई को व्यायाम दे रहे हैं। जय हिंद।